नमस्कार अनाथ जी, नमस्कार। नमस्ते कैसे हैं आप? जी। सब बढ़िया। एक नई ग्राफिक नॉवल मार्केट में आई है, चित्रगाथा के पब्लिकेशन के अंडर। उसका नाम है WW3। इसका फ्रंट कवर से लेकर उसके जो अंदर के बैक पेजेस हैं, इस वक्त दर्शक उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा सीधे सवाल ये है कि आखिर आप कॉमिक जी बुक इंडस्ट्री से जुड़े कैसे हैं? क्योंकि अभी कुछ देर पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, हमारी बातचीत यही हो रही थी कि कोई प्लान नहीं था। आप एक जी फैन रहे हैं हमेशा से, मेरे ही तरह, हम सभी की जी तरह। जी। तो प्लीज आप बताएं कि आपकी एंट्री पहले कैसे हुई इस इंडस्ट्री में, इसमें प्रोफेशनली कैसे आप जुड़ गए? आप प्लीज दर्शकों को बताएं। जी, प्रोफेशनली जुड़ने से पहले तो अगर खुद की बात करें तो आपकी तरह एक कॉमिक बुक फैन ही थे और अभी भी हैं। और अगर बात करें चित्रगाथा की शुरुआत की, तो पिछले साल के शुरुआत तक इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी। आपकी तरह और अन्य जो रीडर्स हैं उनकी तरह जस्ट एक कॉमिक बुक फैन थे, जो अपने 90s के दौर में बचपन में चाचा चौधरी, नागराज, ध्रुव, बिल्लू, पिंकी, इनके बीच ही जिसने अपना बचपन जिया है। और कहीं ना कहीं ये उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। इसके अलावा क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम कॉमिक बुक, एक और मीडियम रहा है जिससे बचपन से लिंक रहा है। वो मीडियम है रंगमंच, थिएटर, स्ट्रीट प्ले, ये सारी चीजें। तो इसकी अगर शुरुआत की बात की जाए तो जब कॉलेज में थे एज अ जी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जी। वहाँ डिफरेंट क्लब्स हुआ करते थे। डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, लिटरेरी क्लब, फिर ये थिएट्रिकल क्लब। तो अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में ये वहाँ के थिएट्रिकल क्लब के हिस्सा थे। तो हम लोग हर साल नेशनल लेवल कॉलेज फेस्ट्स में जाते थे। स्टेज प्ले, स्ट्रीट प्ले, फिर इसके अलावा ये मोनो एक्टिंग और बाकी जितने भी एक्टिंग से रिलेटेड, थिएटर से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें पार्ट लेते थे, कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे। तो हमारे कॉलेज ने ही एक प्ले परफॉर्म किया था, द डेविल वाज राइट देयर। द डेविल वॉज राइट देयर। यस, जिसका कि ग्राफिक नॉवेल एडेप्टेशन है WW3 अ फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली उस टाइम पे ये WW3 ऐसा WW3 यानी वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाओं को लेकर ऐसा कोई जिक्र नहीं था। लेकिन उस प्ले का जो मैसेज है, एसेंस है, उसको सेम रखते हुए हमें ग्राफिक नॉवेल ये फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना था। और कहीं ना कहीं जो करेंट टाइम में वर्ल्ड की सिनेरियो है उससे इस चीज को कनेक्ट करना था, ताकि रीडर्स और ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो अभी आप देखें तो विश्व युद्ध की संभावनाओं पर काफी ज्यादा चर्चाएं होती है। हाँ, तो क्यों ना इस चीज को आधार बनाते हुए इस स्टेज प्ले को हम ग्राफिक नॉवेल के रूप में कन्वर्ट करें। हाँ, और इसका आइडिया कहां से आया? ये जो प्ले था, द डेविल वाज राइट देयर, ये नेशनल लेवल कॉलेज फेस्ट्स में मतलब काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। जहां पर भी जाती थी ये कुछ ना कुछ अवार्ड्स जीतती थी। ये बेस्ट स्टेज प्ले का कहीं पे गोल्डन अवार्ड, तो कहीं पे रनर अप, तो कहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड। तो
एक कॉलेज फेस्ट में जो मेंबर ऑफ जूरीज थे, उनमें से किसी ने कहा था कि दिस प्ले हैज टू मच पोटेंशियल, और इस पूरे कंपटीशन में हमने जितना भी प्ले देखा उसमें से ये एक प्ले नजर आता है जिसमें पब्लिश होने की पूरी पोटेंशियल है। तो तभी जो मेंबर ऑफ जूरी ने ये बात कहा था कि इस प्ले में पोटेंशियल है पब्लिश होने की, तो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में थी कि ये पब्लिश हो सकती है, लेकिन किस मीडियम में पब्लिश हो सकती है इसको लेके कोई प्लानिंग नहीं था। हाँ, उस टाइम ड्यूरेशन में जो हम लोग कुछ मेंबर्स थे और जो कि काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, उनकी मंडली जमी थी एक दिन ऐसे ही फोन पे। तो फिर फाइनली अपने दिमाग में आया कि अपना ये लगाव और कनेक्शन तो कॉमिक बुक से है ही, तो क्यों न इसे एज अ ग्राफिक नॉवेल हम पब्लिश कर रहे हैं। नमस्कार प्रतीक जी। नमस्कार सौम्या जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, और इसी के साथ में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला है। थैंक यू सो वेरी मच and thank you for inviting us to your channel as well. We're really grateful. चित्रगाथा इज अ पब्लिकेशन जिसके जरिए WW3 हमारे हाथों में है, पब्लिक के पास पहुंच चुकी है, रीडर्स के पास में है, और यू आर द राइटर एंड यू हैव रिटन दिस स्टोरी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कि मैं दर्शकों को, जो व्यूअर्स हैं हमारे और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी बताना चाहूंगा that it is not just a graphic novel, it's actually a play. Exactly. This was actually a play, like around when I was in college, मैं 4th year में था, तब हमने play लिखा था, The Devil Was Right There. And Anadi bhaiya was a senior to me in the college, and then I think after quite some time he picked up the play and he told me that, hey, let's do something about it, and that's where this whole idea of building a publishing house to convert The Devil Was Right There into a graphic novel, that's how this entire idea was born. अच्छा, ओके, दैट्स सो कूल मैन। आई मीन मैं बस ये जानना चाहूंगा कि लाइक ये आइडिया कंसीव कैसे किया गया, लाइक हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? ओके, तो फिर कॉलेज में एक्चुअली वी वर पार्ट ऑफ अ क्लब कॉल्ड इंटरैक्ट क्लब, मतलब जो एक्चुअली हमारे कॉलेज NIT दुर्गापुर का ऑफिशियल ड्रामेटिक्स क्लब था। अच्छा। एंड आई वाज इन्वॉल्वड हेवीली इन थिंग्स लाइक नुक्कड़ नाटक, स्टेज प्लेस, मोनो एक्ट्स, शॉर्ट फिल्म मेकिंग एंड स्टफ लाइक दैट इन कॉलेज। So during my final year, 4th year, we wanted to do something new with the play, because हमने काफी जगह पे plays देखे, हमने काफी plays किए भी थे, but we wanted to do something abstract, something surreal, but something which has got a message, जो कि मतलब अपने में थोड़ा बहुत cynicism भी लाए, थोड़ा बहुत sarcasm भी लाए, but it also presents a true picture of the world that you have. तो इसमें काफी discussions हुए थे, and we saw a few plays जहाँ पे सिर्फ main 2 किरदार थे, मतलब जहाँ पे मतलब एंड द होल प्ले वाज जस्ट कॉन्वर्सेशंस विद देम। तो वहाँ से हमें आइडिया लगी क्यों ना यही जो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, लाइक ओनली 2 पीपल टॉकिंग विद ईच अदर ऑन अ स्टेज, क्यों ना हम इसी आइडिया को एक डिविनिटी या एक इथरियल एक अनरियल सिनेरियो में लेके जाए, टू सी इफ व्हाट हैपेंस इफ गॉड एंड डेविल हैज अ कन्वर्सेशन। तो वहाँ से ये सीड वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद ऑब्वियसली वी स्टार्टेड एडिंग मोर इंसिडेंट्स, वी स्टार्टेड एडिंग more real like situations into the play, and that's how this play The Devil Was Right There was actually born. तो originally क्या हुआ था, जब ये play हमने perform किया था IIT खड़गपुर में, I think it was in 2014, yeah, it was in 2014 winters, जब हमने ये play IIT खड़गपुर में perform किया था, and this play actually won the 3rd prize overall, plus we also got the best screenplay. Now the judge there, the one who judged it, they kind of made a comment saying that the writing material, the material that has been written for this play, this should be copyrighted and sold as a book. There was a comment, it was a very offhand comment that was made by the judge, which at that point of time we did not think a lot about it, but it really struck a note with Anadi bhaiya. तो जब हमारा ये मतलब जब ये COVID-19 was at its peak और सब यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, तो अनादी भैया contacted us about a year back और कहा कि प्रतीक, वो जो प्ले तुमने लिखा था उसका क्यों ना हम उसको एक ग्राफिक नोवेल की तरह उसे पेश किया जाए। तो इनिशियली मुझे थोड़ा बहुत मतलब डाउट था, क्योंकि वो जब प्ले लिखा गया था मुझे पता नहीं था मतलब ग्राफिक नोवेल में उसे हाउ वी कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक नोवेल। लेकिन उसके बाद कॉमिक, क्योंकि अनादी भैया वाज वेरी मच इनटू दिस कॉमिक वर्ल्ड, सो ही टॉक्ड टू क्वाइट अ फ्यू पीपल, एंड देन वी टॉक्ड टू लाइक अंशुल जी सर बात हुई,
अमित जी के साथ बात हुई, तो इन लोगों ने जब प्ले पढ़ा, सबने बोला कि हाँ ये मटेरियल तो बहुत अच्छा है, मटेरियल इज वेरी गुड ऑन इट। तो उसके बाद वहीं से शुरू हुआ, थोड़ा मतलब हमने कैरेक्टर डिजाइन किए, थोड़े कैरेक्टर्स, थोड़े डायलॉग्स किए गए, थोड़ा कैरेक्टराइजेशन किया गया। फिर the product that came up, I realized that yes, there was actually a good graphic novel material in it. So that is how, it's a slow process. It was a gradual process. After we saw the result, after we saw how the play is going to look like, that finally we realized, yeah, you know what, this can be a very good, or rather, I'm going to say very good, but at least this can be a very unique idea for a graphic novel. So idea ऐसे, this is how the idea was born. नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार आपको भी नमस्ते। वाओ, दिस इज अमेजिंग। सभी लोगों को यहाँ पे, चित्रगाथा टीम के सभी लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। और अब तो खैर हमारे साथ अंशुदीप जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार अंशुदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, काफी दिन से वेट कर रहे थे इस अवसर का। हाँ, और काफी अच्छा लग रहा है सभी लोगों को एक साथ देखकर। मैं समझता हूँ ये कहना जरूरी है कि किसी के आर्ट को क्रिटिसाइज करना इजी हो जाता है, लेकिन उसको बढ़ावा देना ये सोचते हुए कि ये इस आर्टिस्ट की चाहे पहली कोशिश हो, चाहे दूसरी, चाहे तीसरी, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि उसने निभाई है। तो इस पॉइंट को रखते हुए, इस पॉइंट को सामने रखते हुए, मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि जो इस कॉमिक बुक के जो मेन इलस्ट्रेटर हैं अमित, मैं सीधे उन पे आना चाहूंगा और अपने सवालों का जो बोझ है वो उनके कंधों पे रखना चाहूंगा। अमित, मेरी हार्ट रेट बढ़ चुकी है। आप सबसे पहले बताएं अपने काम से पहले कि आपके साथ सीनियर आर्टिस्ट रहे हरेंद्र जी, आपके साथ सीनियर आर्टिस्ट रहे अंशुदीप जी, उनका साथ इस प्रोजेक्ट में उनका सपोर्ट कैसा रहा? जी बहुत बढ़िया, क्योंकि हर चीज का इनपुट जरूरी है। कहाँ पे सही जा रहे हो, कहाँ पे गलत, तो उस चीज का पता होना भी जरूरी है। जी। आर्ट, जब आप सीक्वेंशियल आर्ट कर रहे थे, आपने बताया कि आपने इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मगर मैं समझता हूँ कि अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपके सामने आया। ने डायरेक्शन दी थी उसमें, जी, लेआउट्स वगैरह ये सब। जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। तो एज एन आर्टिस्ट या एज अ कहा जाए एज अ आर्ट स्टूडेंट, आपको अंशुदीप जी से क्या सीखने को मिला? कि जैसे कि विजुअल करते हैं हम किसी सीन को, तो उसे कैसे हम अपने मतलब कागज में उतार देते हैं, वही सब। ओके। अंशुदीप जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपकी जो आर्ट है वो हम सब जानते हैं, पसंद करते हैं। मेरे पास इस वक्त अनादि जी के द्वारा भेजी गई तीनों बुक्स हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट कवर ये रहा। और इसका कारण ये नहीं है कि आपने बनाया, मैं बोल देता हूँ, इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि आपने बनाया, बल्कि आपने जो दर्शाया है इसमें कि किस तरीके से द लॉर्ड ऑफ लाइट एंड द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस कठपुतलियों की तरह इनको चला रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट एक पाठक होने के नाते, एक फैन होने के नाते कह रहा हूँ, मेरे लिए बहुत पसंदीदा था। मेरा सवाल ये होगा, कॉमिक बुक भारत में एक ऐसा मीडियम है जिसे आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं। कॉमिक बुक सन 2000 के बाद यकीनन डिक्लाइन पे आया और अब उसका रिवाइवल हो रहा है। ये रिवाइवल ये कि हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये रिवाइवल ये कि हमें चित्रगाथा की तरह और भी कई सारे पब्लिकेशंस थैंक गॉड देखने को तो मिल रहे हैं, आ तो रहे हैं मार्केट में। आर्टिस्ट होने के नाते क्या आपको लगता है कि इस तरीके के प्रयोग जो आपने किए हैं इस कहानी के जरिए, क्या ये ना केवल संभव है बल्कि सक्सेसफुल भी हो सकते हैं भविष्य में और भी ज्यादा? खतरनाक नहीं, आप बातें बड़ी अच्छी करें, मगर खतरनाक सवाल खतरनाक पॉइंट मुझ पे दाग दिया। बीइंग एन आर्टिस्ट ये कहूंगा कि सबसे पहले तो अमित को बधाई दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा काम करना मतलब बड़ा काम था निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कॉमिक बुक मतलब एक टिपिकल तरीके से बना ली जाए, या होता है बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं कई बार टिपिकल तरीके से, तो उन्होंने अच्छा काम किया। और हरेंद्र भाई को भी बधाई, उन्होंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से चमकाया है। मतलब वो एक लुक होता है ना कि लोग उसको देख क्या देखना चाहते हैं, ठीक है,
और रही बात मेरा योगदान जो था, मैंने एज ए कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर क्रिएट किया मैंने। कवर की आपने कुछ बात करी है। एक्चुअली कवर भी 2-3 लेआउट बन गए थे इसके, तो मिला जुला के फिर फाइनल एक आया कि नहीं ये सही रहेगा। अब बात करें अगर काम किया मतलब कि इस फील्ड में क्या हो रहा है क्या होगा, तो देखिए अभी वर्तमान जो दौर चल रहा है इसमें मतलब युग जो चल रहा है जिसमें जहाँ हम जी रहे हैं, पहले तो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है जो कि होके रहेगा। सेकंड, अब देखिए कोई भी मीडियम अभी स्टेबल नहीं, मतलब आप रियलिटी मतलब देखें, ठीक है कुछ लोग कहते हैं जैसे 2-1 साल पहले टिकटॉक बहुत चल रहा था, और सोशल मीडिया है दूसरे मीडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो फिर ये भी होती है कि प्रिंट मीडिया खत्म हो गया है, कॉमिक्स की बात जाने दीजिए, प्रिंट मीडिया ही नहीं बचा है। फिर आता है कि यार तो टीवी देखते थे पहले, टीवी अब कहाँ, टीवी भी बहुत लोग नहीं देख रहे हैं। हाँ। और पढ़ते थे वो लोग, कहते आज कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाले ऐप्स, लेकिन ये सब किंडल है, प्रतिलिपि, अब ऐप चल रहे हैं। अब कोई कहते पढ़ता, रीडिंग हैबिट नहीं है, ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं। तो अभी आज के समय में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आप ये कहें कि वो चीज चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी, इसके लिए स्कोप है उसके लिए नहीं है, ऐसा कुछ कहना पॉसिबल नहीं। तो इतना आते कहें कि कॉमिक्स क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, रहेगा नहीं रहेगा, अभी कुछ कहना सही नहीं है। और बीइंग एन आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोग को कुछ रहे ना रहे, मेरा जहाँ तक काम करना है, काम कर रहे थे, काम करते रहेंगे, जब तक संभव होगा करेंगे। मैं अगर बिल्कुल डायरेक्टली बात करूँ हरिंद्र जी आपसे, कलरिंग को लेके, इस कॉमिक बुक की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी की भी बात कर रहा हूँ, चाहे पेंसिलिंग की बात करें या चाहे कलरिंग की बात करें, मेरा सवाल आपसे ये है कि डिजिटल मीडियम आजकल युवाओं को, आर्ट स्टूडेंट्स को बहुत लुभाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जिस तरीके से लुभा रहा है, लगभग आज के इतना हर कॉमिक बुक की क्वालिटी अच्छी हो गई है। मैं समझता हूँ अनादि जी मेरे बात से एग्री करेंगे, पेपर क्वालिटी हर कोई अच्छी कर रहा है, कलरिंग हर कोई मेहनत कर रहा है, पेंसिलिंग हर कोई मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड करता है आर्टिस्ट के अपने जज्बे पे। तो आपकी क्या राय है, क्या इन मीडियम्स को अच्छा कर लेने से कॉमिक बुक अच्छी हो जाती है, या स्टिल और भी कुछ रिक्वायर्ड होता है एक कॉमिक बुक को सक्सेसफुल बनाने में? हाँ, डेफिनेटली अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही देते हैं जी, बट मेन चीज वो है कि आप क्रिएटिवली कितना सोच पाते हैं। मतलब आप जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक सीन बनना चाहिए कि हाँ कि मेरे को एक तरह से कलरिस्ट का जो काम होता है ना कॉमिक्स, वो होता है कि आप जो कॉमिक्स का जो मूड है वो सेट करना है, आपको उसका टोन सेट करना है, स्टोरी किस तरीके से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लाइट सीन है तो वहाँ पे आपका कलर टोन कैसा लाइट टोन रहना चाहिए, फनी टाइप होना चाहिए। कोई अगर डार्क सीन आ गया तो वहाँ पे आपको कलर टोन वैसा करना होगा। तो मेन चीज तो वो है कि आप क्रिएटिवली कितना सोच पाते हैं और उसमें फिर कितना इनपुट दे पाते हैं आप उसमें। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है ये तो एक तरह से टूल्स हैं जिसको आप उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो डिजिटल सॉफ्टवेयर है तो इससे क्या है ना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी। कि फॉर एग्जांपल आप पेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा लिमिटेशन होती है कि आपको पेज पे पेंट करना है और फिर उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। जबकि आपको फोटोशॉप में जाएंगे आप तो आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे आप टाइम ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल में आपको 3 दिन लग रहा है एक पेज को कंप्लीट करने में, आप फोटोशॉप में आपके पास इतने फीचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं कि आप एक दिन में ही उसको काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक आर्टिस्ट के लिए क्या इजी होता है क्रिटिसिज्म झेलना, या ये आप कहना चाहेंगे कि कोई मार्केट में अच्छे से क्रिटिसाइज नहीं कर पाता है, सही पॉइंट्स नहीं पकड़ पाता है? कोई भी बताना चाहे? मैं कहता हूँ जैसे कि मेरा ये पहला काम है तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई क्रिटिसाइज करता है, तो क्योंकि लगता है कि घंटों की मेहनत बर्बाद हो रही है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अंशु जी आपका इसमें राय? देखिए क्या है कि अमित जो झेल रहे हैं, मैं मतलब इन सब चीजों को बहुत हो चुका है, बहुत झेलता हूँ बहुत। और नॉट जस्ट कॉमिक बुक, मतलब और भी जगह बहुत सारा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, मीमांसा सब प्राप्त हो चुकी है, सब देते हैं। तो यही कि काम आपको ही करना है, काम आपने ही किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे है, उसका श्रेय भी आपको है, उसका उत्तरदायित्व भी आप पे है।
बाकी ज्ञान बहुत देते हैं लोग, और ज्ञान ये नहीं कि ठीक भी, उनका हक बनता है, और उसके लिए हम स्वागत करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं भाई आप अपना रिव्यू दीजिए। WW3 अपने आप में एक ऐसी ग्राफिक नॉवल है जो कि अगर हम ओवरऑल विश्व की बात करें तो ऐसी कई ग्राफिक नॉवेल्स आई, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यकीनन मेरी याददाश्त में तो ऐसा कोई फिलहाल नाम नहीं आ रहा है। अगर कोई हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बता सकता है, लेकिन मेरी याददाश्त में ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि इस तरह से आया हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये एक प्ले पे आधारित है, ये अपने आप इस ग्राफिक नॉवल को एक यूनिक एक्सपेरिमेंट बना रहा है, और न केवल आपको, न केवल आप लोगों की टीम को, न केवल उन लोगों को जो इस टीम के हिस्सा हैं लेकिन फिलहाल इस पैनल में नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन या आपके साथ साथ, हमारे साथ साथ जो नए पब्लिशर्स, नए आर्टिस्ट मार्केट में उतर रहे होंगे, उनके लिए एक और उम्मीद है कि अलग हटकर कॉन्सेप्ट्स पे एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज भी बनाई जा सकती हैं। इस तरीके की आपने ये जो डेयरिंग करी है, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं समझता हूँ कि चूंकि एक कंबाइंड सेशन रहा है तो क्षमा कीजिएगा, सबको बराबर क्वेश्चनिंग में नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सभी से मिलके आज वाकई में तहे दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जी आपका भी। आप हाँ, ये मतलब जैसे एक्चुअली मेरे शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि मैं तो आपका हम कर रहे हैं, मतलब ये कम्युनिटी कर रही है। जी जो भी मतलब कॉमिक बुक के लिए हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये कम्युनिटी कर रही है, तो सबका एक मंच पे आके कॉमिक बुक को बढ़ावा देना, ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए आपका सारी क्रिएटिव टीम का मतलब क्या बोले, जितना भी आपके लिए और इनके लिए जो भी शब्द बोले वो कम होंगे। जी बेशक बेशक, ये शब्द कम ही रहने चाहिए, क्योंकि कला वाकई में जो है कुदरत की कहिए या भगवान की कहिए या जो भी है, या मानवता की कहिए, ये एक देन है, एक गिफ्ट है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और चूंकि वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है इसीलिए उसको नकार दिया जाता है, क्योंकि वो उनकी कैपेबिलिटीज। ये बात मुझे संजय गुप्ता सर ने भी कही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी पॉइंट पे आज के सेशन को खत्म करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस सेशन। दर्शकों को एक बार फिर से, वर्ल्ड वॉर 3 इज आउट इन द मार्केट, ऑनलाइन स्टोर्स पे ये अवेलेबल है। मैंने इसको पढ़ा है, द ड्राइंग हाउस इसको ग्रीन फ्लैग देता है। दिस इज अ रियली गुड स्टोरी, जिसमें आने वाले समय की संभावनाएं बहुत खूबसूरत हैं आर्टिस्ट, राइटर्स के लिए, इंक्लूडिंग द पब्लिशर्स एंड द एंटायर टीम। इस टीम से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि जो लोग इसे देख रहे हैं वो पहली बार इन चेहरों को देख पाए हैं, जान पाए होंगे, लोगों को जान पाए होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम चित्र गाथा को आगे बढ़ते देखेंगे, और नई कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स को पढ़ना चाहेंगे, और चाहेंगे, मैं तो कहूंगा कि हटके कहानियां जो जिस तरह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट नहीं रुकना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट आप जारी रखें। जी श्योर, बिल्कुल। ऑल राइट देन, गुड बाय सभी को एंड टेक केयर। गुड बाय। Thank you.